आप सभी को नमस्कार। मैं एमसी हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज चर्चा करेंगे लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन की समग्र स्टोरी के बारे में। गोलमेज सम्मेलन की स्टोरी जानना जितनी हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। आप सभी जानते हैं कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक एवं तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इन सम्मेलनों का उद्देश्य भारतीय संविधान में सुधार और भारत में राजनीतिक भागीदारी के विषयों पर चर्चा करना था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया और भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय दलित समुदाय के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए अपनी आवाज को दृढ़ता से प्रस्तुत किया। यह पहला अवसर था जब ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न भारतीय समुदायों और प्रतिनिधियों को संविधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। इस गोलमेज प्रथम सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधि थे, जिनमें से 16 ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि तथा 57 भारतीय थे। इनमें भारतीय रियासतों, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। डॉक्टर अम्बेडकर का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय समाज में दलितों के साथ हो रहे ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की ताकि वे अपने प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से चुन सकें और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि भारतीय समाज में गहरे सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के कारण दलित समुदाय को राजनीतिक और सामाजिक अवसरों से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि यदि भारत स्वतंत्र भी हो जाता है तो भी दलितों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी नहीं होगी जब तक कि उनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व और अधिकार सुनिश्चित नहीं किए जाते। उनका यह भी मानना था कि दलित समुदाय के प्रतिनिधियों को केवल उच्च जातियों के अधीन होना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार भी मिलना चाहिए। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में दलितों के अधिकारों और उनके संवैधानिक सुरक्षा के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया, जो बाद में भारतीय संविधान के आरक्षण नीति और दलित अधिकारों के प्रावधानों का आधार बना। इसके आगे जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बार फिर दलित समुदाय के अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर अपनी बात रखी। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी भी शामिल हुए और दोनों के बीच अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए। इस सम्मेलन में लगभग 100 प्रतिनिधि थे, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने के लिए महात्मा गांधी शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य समुदायों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। डॉक्टर अम्बेडकर ने तर्क दिया कि दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और पृथक निर्वाचक मंडल मिलना चाहिए ताकि वे अपने प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से चुन सकें। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय समाज में दलितों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए विशिष्ट राजनीतिक अधिकार और सुरक्षा की उन्हें बहुत जरूरत है। उन्होंने दलित समुदाय को डिप्रेस्ड क्लासित कहा और इस समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत संवैधानिक प्रावधानों की उपरोक्त सम्मेलन में मांग की। महात्मा गांधी इस मांग का विरोध कर रहे थे क्योंकि वे मानते थे कि पृथक निर्वाचक मंडल भारतीय समाज को विभाजित कर देगा और इससे राष्ट्र की एकता पर खतरा पैदा हो सकता है। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच इस मुद्दे पर विवाद इतना गंभीर हो गया कि बाद में पूना पैक्ट जो 24 सितंबर 1932 के रूप में सामने आया था, उसमें एक समझौता हुआ जिसमें यह तय किया गया कि दलितों के लिए आरक्षित सीटें होंगी लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए जो तर्क प्रस्तुत किए वे उनके न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित थे और भारतीय समाज में दलितों की स्थिति में सुधार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था, जिसे गांधी जी ने बाद में पूना पैक्ट के माध्यम से समाप्त किया। इस सम्मेलन में गांधी जी के विचार कुछ इस तरह थे
गांधी जी जब उपस्थित हुए तो गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वराज्य देना चाहिए और भारतीयों को डिप्रेस्ड क्लास को अपने भविष्य का फैसला खुद करने की अनुमति देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देश का एक निजी मामला है। उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग का विरोध भी किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें भारतीय समाज में विभाजन हो सकता है। महात्मा गांधी द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरल्स की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि इसमें दलित समुदाय भारतीय समाज से अलग थलग हो जाएगा और इससे हिंदू समाज में एकता का अभाव हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार भारतीय समाज में सुधार की जरूरत थी, लेकिन विभाजन के आधार पर सुधार की जरूरत नहीं। गांधी जी ने कहा कि हम सभी भारतीयों को एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए और ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहिए। उनके अनुसार भारत में सभी समुदायों को एक समानता के साथ रहना चाहिए और भारतीय समाज को बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। दलित समुदायों के इन मुद्दों पर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच काफी विवाद हो गया। अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जबकि गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि ऐसा करने से हिंदू समाज में विभाजन हो जाएगा और उन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत हानिकारक मुद्दा बताया। इसके बाद गांधी जी ने विरोध स्वरूप अनशन करने का निर्णय लिया, जो बाद में पूना पैक्ट के रूप में समझौते का कारण बना। ये कारण हम एक पृथक से अलग से एक एपिसोड जारी करेंगे। अब तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत से कई प्रमुख नेता उपस्थित नहीं हो पाए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका बहिष्कार कर दिया। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। तीसरे सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या काफी कम थी। कई प्रमुख भारतीय नेता, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए। इन सम्मेलनों में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, एंग्लो इंडियन और भारतीय रियासतों के महाराजा और नवाब लोग भी शामिल हुए थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अपने मुख्य विचार दोहराए, जो दलित समुदाय के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की मांग पर केंद्रित थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि भारतीय संविधान में दलितों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व और अधिकार दिए जाएं। हालांकि इस सम्मेलन में अम्बेडकर को सीमित समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति कम थी और कांग्रेस ने इस सम्मेलन से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने सम्मेलन जो प्रमुख बिंदु रखे थे वो आए थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की उन्होंने मांग की। अम्बेडकर ने यह भी कहा कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए ताकि वे अपने प्रतिनिधियों का स्वतंत्र रूप से चुनाव कर सकें। डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के संबंध में भी बात की। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा, नौकरियों में आरक्षण और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति के लिए प्रावधानों की मांग की। डॉक्टर अम्बेडकर ने सुरक्षा की गारंटी पर भी सम्मेलन में बात की। उन्हें मांग रखी कि दलित समुदाय के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा होना चाहिए ताकि उन्हें स्वतंत्र और सामाजिक जीवन जीने का अधिकार मिल सके। यह अम्बेडकर के प्रयासों का परिणाम ही था कि उन्होंने दलितों के अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित सभी लोगों का किया। उनके विचार और मांगें बाद में भारतीय संविधान में दलितों के लिए आरक्षण और विशेष अधिकारियों के रूप में सम्मिलित हुई। गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या परिणाम हुए और आगे की क्या घटनाएं घटी, हम इस बात पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की मांग बढ़ी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ अधिकार देने के लिए 1935 का भारतीय शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किया, जिसने प्रांतीय स्वशासन की सीमित स्वायत्तता प्रदान की। यह अधिनियम स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि इसमें अभी भी पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव था। इन सम्मेलनों के बाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम तेज हो गया और विभिन्न नेताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग को सशक्त किया, जो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के रूप में फलीभूत हुए। गोलमेज सम्मेलन ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता और स्वतंत्रता के प्रति जोश को बढ़ावा दिया और अंततः स्वतंत्रता आंदोलन को अधिक मजबूती प्रदान की। तो यह थी एक गोलमेज सम्मेलन की कंप्लीट स्टोरी जो आपके सामने प्रस्तुत की गई। हम अगली जानकारी के साथ पूना पैक्ट के एपिसोड को लेकर पुनः उपस्थित होंगे, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच समझौता के रूप में जाना गया।
यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक बार पुनः हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नमस्कार।